चार चीजें ऐसी हैं जिसकी मोमिन को सख्त तरीके करते हैं, उसके बगैर दुनिया में कामयाबी ना हो। और वो चार चीजें ईमान के बगैर हैरत की बात है, ईमान में मुसलमान सबसे ज्यादा ईमान की तरफ दबाव, और इस बगैर की वजह यह है कि मुसलमान ने अपने ईमान का मुकाबला काबिल नहीं किया। हालांकि ईमान का मुकाबला काबिल से नहीं, एक मुमिन के ईमान का मुकाबला काबिल से नहीं है, एक मुमिन के ईमान का मुकाबला सहाबा से। ईमान का मुकाबला क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को सहाबा की तरह ईमान लाने का हुक्म दिया गया। आमनू कमा आमना। और इस अमल के अंदर दो चीजें बहुत आम हैं, और इस अमल के अंदर दो चीजें बताई गई हैं। पहली चीज तो यह है कि ईमान सहाबा की तरह जैसा ईमान हो। इसको आजकल के लोग ये कहने की बात पसंद कर देते हैं कि हमारा ईमान साहब के ईमान बराबर कैसे होगा। हमारा ईमान सहाबी के ईमान के बराबर कैसे हो सकता है? जिसका हुक्म यह है कि हर मुमिन का ईमान जिस तरह का होना चाहिए इस तरह का ईमान सहाबा है। दूसरी बात यह है इसी के साथ कि ईमान लाने के लिए वो तरीका इख्तियार करो जो तरीका सामने इख्तियार है। मेरी किताब लाती है, मेरी बातों से सुना हो। आमिनू कमा आमनन नास, इसका हुक्म सारी के क़यामत तक वाले मुसलमानों को ईमान लाओ जैसे ईमान सहाबा है। इसमें दो बातें, एक तो ईमान सहाबा और मुसलमान मखलूक है। अगर कोई मुसलमान ये भी है मेरा ईमान इस वली के बराबर कैसे हो सकता है, या मेरा ईमान इस बुजुर्ग के बराबर कैसे हो सकता है। मैं एक आम इंसान, एक आम मुसलमान और एक खास मुसलमान है, मेरा ईमान इसका ईमान बराबर कैसे हो सकता है। उलमा ने लिखा है कि ऐसा शख्स नाक़िस ईमान से राज़ी होगा। ईसाई हो, यहूदी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी कौम का अगर वो आज की तारीख में ईमान लाता है, हमारी बात अगर वो आज की तारीख में ईमान लाता है तो उसका ईमान लाना मलाइका से भी होता होगा। ईमान लाना मलाइका से होता, उसका ईमान लाना अंबिया से भी होता होगा, उसका ईमान लाना शुहदा से भी होता होगा, और उसका आज की तारीख में ईमान लाना सहाबा से भी ज़्यादा। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मैदान क़िताल में सारे मुश्रिकीन की सीधा सारा दर्जा बताओ तो क्या मैदान क़िताल में दर्जा बताओ। उधर कुफार और मुश्रिकीन और इधर साहबा जंगजू और बनी दोनों इस्लाम की दोनों फौजा में था। सारे मुश्रिकीन अपने से बचाया दर्जा के इशारे के मुंतज़िर थे कि इशारा करके तो ताला रहूँगा। तो खाली कहता है कि अब जंग का वक्त है, मैं अल्लाह को आप इस मैदान क़िताल में दिखला दूँ कि अल्लाह इस मैदान क़िताल में भी आप अपने दुश्मनों की हिदायत ज़्यादा हरा करते हैं। हाँ, वो
बेचारा ये समझता है कि निकाल के लिए निकाल किया जाता है। हालांकि मैं अमन के माहौल अमन के माहौल में मुसलमान को दावत देना जरूरी नहीं समझ रहा है, और वहाँ इतार के माहौल में और खौफ के माहौल में मुसलमान अपने काफी दुश्मन को दावत देता है। आपको ज़्यादा करनी है कि मुसलमान दावत को छोड़कर कहाँ तक पहुँच चुका है कि अभी अमन के माहौल में अपने दोस्त को दावत नहीं देता, और वहाँ इतार के माहौल में सहाबी मुश्रिकीन के सीधे सादात को दावत देता है। दर्जा भी आपसे बात करनी तो दर्जा ये समझा के लिए मुझे धोखे से बुलाकर मदद कर। दर्जा ने कहा खालिद धोखे से मदद करना चाहते हो? खालिद ने कहा कि वो मोदी हो ही नहीं सकता जो किसी काफिर को मैदानी किताब में धोखे दे। किसी काफिर को मैदानी किताब में धोखा दे वो नहीं। यहाँ मुसलमान को धोखा दे रहा है, तिजारत में, ज़राअत में, खरीद और फरोख्त में, चीज़ों के बनाने में कहाँ धोखा नहीं है। और खालिद कह रहे हैं मुझे जब कोई लड़ाई और जंग तो धोखे से लड़ जाते। लड़ाई का जंग का उसूल है कि इसमें आप धोखे के बगैर कामयाब नहीं। लड़ाई जंग का उसूल है कि लड़ाई और जंग लड़ी जाती है दुश्मन से, वो तो धोखे पर ही लड़ी जाती है, इसके बगैर आप जंग करेंगे। और खालिद जगह मम्मी को होनी चाहिए जो किसी काफिर को मैदाने किताब में अपने दुश्मन को धोखा दे वो भी तो ठीक है मजे की बात है। दर्जा नहीं से रहो। हम मैदानी किताब में भी अपने दुश्मन के उनके प्यास नहीं होते, हम मैदानी किताब में भी अपने दुश्मन के हिदायत की प्यास होते। और इस जमाने में मुसलमान काफिरों को गुलाम बना इसीलिए कि मुसलमान के दिल में तो उनकी हिदायत का जज्बा नहीं, हलाकत का जज्बा है, या उनकी हलाकत का जज्बा है या उनके मुल्क को माल का जज्बा है। ये दो वजह है मुसलमानों की गुलामी के लोग में जज्बा दुश्मन की आगे बढ़े। दोनों के घोड़े आपस में मिल गए, कहते हैं आपस में मिल गए, करीब तक करीब जाते हैं। दर्जा ने सवाल किया कि खालिद ये बताओ, अगर मैं आज तुम्हारी बात मान लेता हूँ तो मेरा दर्जा तुम्हारा बराबर हो सकता है। बात कह रहा है का मुझे याद होगी। आज की तारीख में अगर कोई काबिल इस्लाम लाता है तो उसका ईमान लाना मलाइका से, अंबिया से, शुहदा से काम करता है। ये जवाब दर्जा ने कहा अगर मैं आज तुम्हारी बात मान तो मेरा दर्जा तुम्हारा बराबर हो सकता है। तो सबसे ईमानदार भी हो और तुमने अल्लाह से को देखा है, क्या मेरा ईमान लाना तुम्हारे बराबर हो जाएगा? तो खाली क्या खाली फरमाया दर्जा अगर तुम
या हम जो ईमान लाए हैं वो फरिश्तों को देखकर, मदद देखकर, अल्लाह के रसूल को देखकर, वही को देखकर हमारे तो ईमान लाने के सारे असबाब हैं। मगर तुम आज जो ईमान ला रहे हो, न तुम्हारे सामने नबी हैं, न तुम्हारे सामने फरिश्ते हैं, न तुम्हारे सामने कोई बड़ी मदद है, न तुमने वो माहौल देखा है जो हमने देखा है। आपने सवाल किया साहब के बताओ सबसे अफजल ईमान लाना किसका है? ईमान लाना अफजल किसका है? साहब ने कहा कि मलाइका का ईमान लाना अफजल है। आपने बताया साहब से कि मलाइका का तो ईमान ऐसा होना ही चाहिए था और वो ईमान लाने को क्यों न लाते? आज जो खाने हुए हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं, फरिश्तों की जो सिफतें हैं वो फरिश्ते जो गैर निज़ाम देख रहे हैं, उनका ईमान ऐसा होना ही चाहिए था। अगर उनका ईमान ऐसा ना हो तो क्यों ना हो? कोई मकान नहीं है। सवाल क्या बताओ अब्दुल ईमान किसका है? साहबा ने अर्ज किया कि जी फिर तो अब्दुल ईमान अंबिया का है। अब बताया कि साहबा से के अंबिया का ईमान अलग होती को मान की बात है। उनका ईमान तो ऐसा होना ही चाहिए था, उनका ईमान ऐसे क्यों ना होता? उनका ईमान तो ऐसा होना ही चाहिए, उनका ईमान ऐसे क्यों ना होता? जो सारा देवी निजाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह जिंदा रहे, आसमान की सैर करवा रहे हैं अलैहिस्सलाम को, उनका ईमान तो ऐसा होना ही चाहिए। बाद अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ने आसमान को उठाया है और बाद अंबिया को आसमान की सैर कराई है। इदरीस अलैहिस्सलाम एक ही ग्रुप में बैठे हुए थे, एक ग्रुप में उनकी तबीयत बदल कहने लगे, हे अल्लाह कि धूप की सख्ती इतनी धूप से मुझे इतनी गर्म महसूस हो रही है, जैसे सूरज मुझे इतना